रोज की तो चाय हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी की पृष्ठ संख्या 126 से, और उस पाठ का नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो जल्दी से खोलिए पृष्ठ संख्या 126। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जरा सोचो तो। क्या सोचें? तो हमें दे रखे हैं कुछ प्रश्न जो कि हैं संबंधित आपके पाठ सबसे अच्छा पेड़ से, और हमें देने हैं उनके उत्तर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं सारे प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला। तीसरा प्रश्न है, कौन सा महीना होगा। तो कौन सा महीना होगा जब तीनों भाई निकले थे अपने अपने घर की तलाश में। और आखिरी सवाल है कि घर की तलाश पर निकलने से पहले वे लोग कहाँ रहते होंगे। अरे यह तो सच में सोचने वाली बातें हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में और लिखते हैं इनके उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले। तो इसका उत्तर होगा, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। जी हाँ, मेरे हिसाब से तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में ही निकले थे घर की तलाश में। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला। ये बात तो सही है। मुझे लग तो रहा है कि वह गर्मी के मौसम में ही निकले थे घर की तलाश में, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। सोचिए सोचिए, क्या हुआ था उस कहानी में। जी हाँ, इस कहानी में आम के फल के बारे में बात की गई है। यह फल गर्मी के मौसम में ही होता है, तो इसीलिए ही तो मुझे लग रहा है कि तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले थे, क्योंकि इस कहानी में आम के फल के बारे में बात की गई है। बैठते हैं ना तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे मजे से आम का फल खाने। और आम का फल कब होता है, आम का फल गर्मी के मौसम में ही होता है। इसी वजह से तीनों भाई गर्मी के मौसम में निकले थे अपने घरों की तलाश में। कौन सा महीना होगा। तो कौन सा महीना होगा, बताइए बताइए। यह लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। याद है ना आपको, कहानी में जब आगे बढ़े थे तो बहुत ही मूसलाधार बारिश होने लगी थी। तो ऐसा कौन सा महीना होता है जब बारिश भी होती है और गर्मी भी, और आम के फल का मजा भी ले पाते हैं हम। तो वह जुलाई का ही महीना होता है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि यह लगभग जुलाई का महीना होगा, क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी। आखिरी सवाल था, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे लोग कहाँ रहते होंगे। तो पहले भी तो वो लोग कहीं ना कहीं रहते होंगे ना, बाद में वह निकले थे अपने अपने घरों की तलाश में। तो बताइए कहाँ रहते होंगे वो लोग पहले। तो घर की तलाश से निकलने से पहले वे लोग एक साथ एक पुराने घर में रहते होंगे। जी हाँ, हो सकता है ना कि वे लोग एक साथ रहते हों किसी पुराने घर में, पर अब उस घर में रहने लायक अवस्था ना हो, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया हो वो अपना घर और निकल आए हो एक नया घर ढूंढने। और क्या हो सकता है कि वह घर की तलाश पर निकले। तो यह कारण भी हो सकता है कि वह एक नई जगह आए हों किसी वजह से, किसी काम के चक्कर में या नौकरी के चक्कर में, तो इसीलिए वह ढूंढ रहे हों अपना घर। तो वह पहले कहाँ रहते होंगे। तो मेरे हिसाब से तो घर की तलाश पर निकलने से पहले वे लोग एक साथ एक पुराने घर में रहते होंगे। तो यह रहे वह 4 प्रश्न और उनके उत्तर। तो आपको क्या लगता है, क्या यह सारे उत्तर
ठीक है, या आपने कुछ और सोचा था? अगर कुछ और सोचा था तो बताइएगा कि क्या सोचा था और उसका क्या कारण है। चलिए मिलते हैं अगली बार।